प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चुनाव रहित होने का मतलब, चुनाव रहित अगर हम होना सीख जाएं, चुनाव रहित का मतलब चॉइसलेस। आपकी कोई पसंद ना हो, पसंद नापसंद जैसा कोई सवाल ही ना हो। अगर आप ऐसा जीना सीख जाएं, ऐसा जीवन जीना, जीवन के हर क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर आप ऐसा जीना सीख जाते हैं तो आप मुक्त हो गए। इसको कहा गया ना, मोक्ष, मुक्ति, दुखों से आज़ादी, सब आपको, अगर आप ऐसा जीना सीख गए तो आप मुक्त हो गए। ये मुक्ति का सीधा सीधा उदाहरण है। चॉइसलेस, चॉइसलेस होना मतलब चुनाव रहित। हम उसमें राजी जिसमें तेरी रजा है। हम उसमें राजी जैसा परमात्मा चाहता है, जैसा वो अस्तित्व चाहता है। अस्तित्व पर भी एक, अस्तित्व क्या होता है, इस पर भी एक बहुत ही जल्दी एक वीडियो आपको इस पर भी आएगा कि अस्तित्व है क्या, जिसको हमारे महापुरुषों द्वारा बार बार दोहराया गया। वेदांत में हो, भक्ति में हो, अस्तित्व क्या होता है। तो हम उसमें राजी जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी इच्छा है, हम उसमें राजी हैं। मतलब उस परम तत्व की जिसमें इच्छा है, उस अस्तित्व की जिसमें इच्छा है, परमात्मा की, भगवान की जिसमें इच्छा है, उसमें हम राजी हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग ये सामान्यतः हम ये कहने लगते हैं, ये जीवन में हम सामान्यतः ये कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। जैसा भगवान, जब हम, खास तौर से जो लोग हार जाते हैं, हम में से कोई भी हो सकता है, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हों, उसमें जब हम पीछे हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं यही भगवान की इच्छा थी। अब जैसी इच्छा थी वैसे ही हुआ, जैसी प्रकृति चाहती थी, जैसी नेचर चाहती थी वैसे ही हुआ। तो ये होता है क्या, चॉइसलेस। और अगर हम उसी काम में, किसी काम में जीत जाएं या किसी काम में हम सफल हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि ये हमने किया। ये नहीं कहलाता चॉइसलेस। ये नहीं है चुनाव रहित होना। ये पसंद नापसंद ये नहीं है। हरि की इच्छा में ही मेरी इच्छा है, ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर सभी पशु हों, पौधे हों, पक्षी हों, वे ऐसे ही जीते हैं सामान्यतः, बिना किसी चिंता के। सारी चिंता तो इसी बात की है। अगर आप अपनी पसंद नापसंद को छोड़ देते हैं तो आप यकीन मानिए जीवन में मुक्ति का आप अनुभव करेंगे, मोक्ष का अनुभव करेंगे। असल में सवाल, चिंताएं, दुख तो तभी आता है जब आप अपना कोई चुनाव कर लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना है। जब आप ये चुनाव करते हैं, सारी समस्याएं तभी खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि वो हो सकता है मिले या ना मिले। बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, बहुत सीधा सा उदाहरण जीवन का। आप किसी क्षेत्र में हैं, अभी आप सफल होना चाहते हो, आप बिजनेसमैन हैं या आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस नौकरी में जाना चाहता हूँ। उस नौकरी में आपने बहुत उसके लिए मेहनत की और फिर आप उसमें सफल नहीं हुए अगर, तो फिर क्या होगा, दुखी होंगे आप। और अगर आप हो गए तो फिर आप सुखी होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यही सब कुछ है, जबकि वो केवल सब कुछ नहीं है। केवल मान लीजिए आपको कोई चीज़ मिल जाती है, जैसे एक एक कोई व्यक्ति है, उसको नौकरी मिल गई, वो नौकरी के लिए पीछे पड़ा था, वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अभी, अगर वो उसको मिल गई तो वही उसके लिए सब कुछ हो गया, उसका संसार वही हो गया, उसे खुशी मिल गई, वो उसी में डूब गया। इसका मतलब सुख भी आपको डुबो देता है, आपको वास्तविकता से दूर कर सकता है। सुख, सुख सभी अच्छे नहीं होते, वास्तविक सुख एक अलग ही बात है। और हम उसमें राजी जिसमें तेरी रजा है। अगर आप ऐसे जीने लग जाए ना, वास्तविकता में जीवन को अगर आप ऐसा बना लें कि आपके सामने जो भी आ रहा हो, अच्छा या बुरा, आपसे जो कोई जो कुछ भी कह रहा हो, आप सब में स्वीकार भाव हो आपका, आप एक्सेप्ट करें हर चीज़ को। अगर आप ऐसा जीवन जीने लग जाएं, ऐसे जीवन को जीने लग जाएं, ये ध्यान की बहुत प्रभावशाली विधि भी है। ये ध्यान की भी एक विधि है कि ध्यान में जब आप बैठते हैं एकदम शांत, और कुछ भी नहीं, श्वास आ रही है जा रही है, जो भी विचार आ रहा है आपका, केवल और केवल श्वास को आने दें और जाने दें। जो भी विचार आ रहा है उसको स्वीकार करें। कोई विचार, ज़्यादातर जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में हमारे बुरे विचार आते हैं,
ज़्यादातर सामान्यतः, क्योंकि हमारा जो एक प्रवाह रहता है पिछले जीवन का, वो हमारे सामने से पहले गुजरता है। तो लोग चाहते नहीं हमारे साथ अच्छा गुजरे, हमें भगवान के दृश्य दिखाई दें, ये दिखाई दें, वो दिखाई दें, और वैसा होता नहीं तो आप दुखी हो जाते हैं, आप ध्यान छोड़ देते हैं। और जो लोग जिनको भगवान दिखाई देने लगते, प्रकाश दिखाई देने लगता है ध्यान में, तरह तरह की अनुभव होने लगते हैं, वे उसमें डूब जाते हैं। जबकि ये भी सत्य नहीं है, सत्य बहुत आगे है, आपको चलते ही चलना है। चॉइसलेस ही सत्य है, चुनाव रहित होना ही सत्य है, बस देखना ही सब कुछ है, केवल और केवल देखना, केवल और केवल साक्षी भाव, केवल और केवल साधना, अपने को दृष्टा भाव इसको कहा जाता है। ये वास्तविक ध्यान है। और यही जीवन में अगर आप हर पल जीवन को ऐसे जीने लगे, आप चुनाव रहित ही हो जाएं, आप चुनाव रहित हो जाएं कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना, तो ये जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी, ये सफलता की बहुत बड़ी कुंजी। आप देखेंगे, आप वास्तविक आनंद को जीवन के पाने लग जाएंगे, वो वास्तविक रस को पाने लग जाएंगे। जीवन की हर क्षण में इस बात को याद रखना कि मेरी पसंद ना पसंद। जब आप भोजन करने बैठें तो आपकी पसंद का भोजन हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप चुनाव रहित हैं उसमें कि मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता। जो भी मेरे सामने भोजन आ रहा है मैं सबको स्वीकार करूँगा, उसमें नमक होगा तो स्वीकार करूँगा, नहीं होगा तो भी स्वीकार करूँगा। मुझे जो मिल रहा है मैं उसी में सहज हूँ। ये बहुत ही बड़ा आपका, आप देखेंगे जीवन कितनी तरीके से आपका रूपांतरित होता है, कितनी तीव्र तरीके से जीवन रूपांतरित होता है अगर आप इस एक चीज़ पर ध्यान दे लें कि मैं चुनाव रहित होऊंगा, और ये माने कि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ, उस परमात्मा का दिया हुआ है सब कुछ। इसमें अच्छा और बुरा सभी शामिल है, इसमें अच्छे बुरे वाली बात नहीं है, इसमें सभी शामिल है। अगर बुरा आता है तो भी कृपा, और अच्छा आता है तो भी कृपा, हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, हम उससे निसंग हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अब कुछ काम करना छोड़ दें। लोग अक्सर यही करते हैं, जब ये बात आती है सामने कि हमें कुछ नहीं करना, हम चॉइसलेस हो जाए, अपनी इच्छा रहित हो जाए, उसकी ही इच्छा सब कुछ है, तो वे क्या करते हैं, काम करना छोड़ देते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने जो भी आ रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ आपके सामने जो भी आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। हमारे सामने अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसको जी जान से करेंगे, लेकिन उसके फल को छोड़ देंगे कि उससे क्या लाभ होगा या क्या नहीं होगा। आपके सामने कुछ भी आ रहा है, आप यदि शादी करना चाहते हैं, अभी आपकी उम्र ऐसी है कि आप शादी होने वाली है आपकी, और आप नहीं चाहते हैं शादी करना, तो आप करने ना करने के द्वंद्व को छोड़ दें, करना है या नहीं करना है, उससे होने वाले रस को छोड़ दें। क्योंकि लोग शादी से जब बचपन में होते हैं या एक उम्र में होते हैं तो शादी करना चाहते हैं, जब एक उम्र जब करीब आते हैं तो नहीं करना चाहते क्योंकि जिम्मेदारी आती है, इससे भाग रहे होते हैं। बात यही है कि आप कुल मिला के फंसे हुए, केवल आप डरते हैं, प्रकृति से ही वो चीज़ें हो रही हैं जो बात। अगर प्रकृति आपसे, अस्तित्व ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं करना है, आपको वो अंतरात्मा से आवे, तब बात एक दूसरी है। ये हर चीज़ के बारे में ही है। अगर वो चाहता है तो आप उसकी इच्छा पर चलें भीतर से, और ये कुछ ही समय में जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे और आप ध्यान भी करेंगे, जैसे मैंने बताया, आप ध्यान भी करेंगे, आप सतत ध्यान देंगे, सतत ध्यान, तो आप इन चक्रों से, कुचक्रों से, जो व्यर्थ के चक्र आपके जीवन में आदतों के हैं, उनसे भी बाहर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ है प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने चुनाव रहित हो जाते हैं, चुनाव रहित होने का मतलब अच्छा या बुरा दोनों में ही चुनाव रहित होना है। चुनाव रहित होना है, बस मस्ती में होना है कि सब आनंदित होना है, जो कुछ हो रहा है हम उसमें राजी हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है हम उसमें राजी हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है, बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप सजग रहना छोड़ दें, इसमें बहुत सजगता की ज़रूरत है। ये खेल नहीं है, ये आसान बात नहीं है। आसान बात इसलिए नहीं क्योंकि आप, जहाँ तक ऐसा समझा गया है, महापुरुषों ने देखा है, लोग जब ऐसी बात कही जाती है तो लोग काम करना छोड़ देते जो वे कर रहे होते। जैसे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात, गीता संवाद। अब अर्जुन युद्ध से पीछे भागना चाह रहा है और भगवान ये कहते हैं तू कर्म भी कर, और कर्म के फल का, युद्ध से होने क्या वाला है इसके परिणाम को छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे। कर्म का त्याग मत कर, जो कर रहा है उसको कर, लेकिन
अच्छा होगा या बुरा होगा ये छोड़ ही दे, जो सामने आ रहा है अभी तेरे सामने ये है, यही धर्म है, और ये मैं कह रहा हूँ, मैं एक गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उनकी बात है, लेकिन वो पीछे हटना चाह रहा है। भगवान श्री कृष्ण उसको लगाते हैं कर्म में। कर्म में लगाने का मतलब ये, आपके सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं आप उसे करिए, आप उसे करिए। वास्तविकता में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका सामना करिए, लेकिन चॉइसलेस होकर अपना चुनाव त्याग दीजिए, अपना पसंद और नापसंद का। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया भोजन का, हम जो भी भोजन करते हैं, आपके सामने सुबह और शाम भोजन जो भी आ रहा है, आप उसमें पसंद और नापसंद को छोड़ दें कि हमारी पसंद ये है, हमारी नापसंद ये, आप देखेंगे जीवन तेज़ी से रूपांतरित होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस प्रयोग को अगर आप करेंगे जीवन के, आप मुक्ति का अनुभव करेंगे, और केवल अपने में आनंदित होना सीखिए, चीज़ों से आनंदित होना, इंद्रियों की विषयों से आनंदित होना, मन से आनंदित होना कि मन जो चाहे हमें इससे खुशी मिल जाए। ये जो चीज़ों से खुशी होती, वस्तुओं से, आप मोबाइल से, नेट से, हम जो बाहर की चीज़ों से ये खुशी ढूंढ रहे हैं, इसको छोड़िए। इसको छोड़ना अगर आपने सीख लिया, इसमें पसंद और नापसंद को छोड़िए, जैसा हो रहा है सहज लीजिए, और जो काम आपके सामने आ रहा है उसको पूरी तरह से करिए, पूरी तरीके से डूब के करिए, लेकिन फल को त्याग कर। उससे मिलने वाला सुख जो है उसको अगर आप छोड़कर, तो आप वास्तविक आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे, और आप मुक्ति क्या है इसी क्षण अनुभव कर पाएंगे। मोक्ष क्या होता है, जो महापुरुष वास्तविक होते हैं, जो जिन्होंने वास्तविकता को पाया है, वे मुक्ति का कैसे अनुभव करते हैं, सदा हमेशा उसको आप इसी क्षण अनुभव करेंगे, इसी क्षण, अभी एक ही क्षण के लिए अनुभव करके देखिए। कोई हमारी इच्छा ही नहीं, सारा खेल तो इच्छा ही का तो है, सारा खेल चुनाव का ही है। हर कोई अपनी पसंद का ही तो चाहता है। हम अपने पसंद का पति चाहते हैं, हम अपने पसंद की पत्नी चाहते हैं, पसंद का बच्चा चाहते हैं, पसंद की नौकरी चाहते हैं, पसंद का बिजनेस चाहते हैं, हम अपनी पसंद का शरीर चाहते हैं, पसंद का मन चाहते हैं, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, पसंद का घर चाहते, हर चीज़ पसंद की तो चाहते हैं, नापसंद कौन नहीं चाहता, नापसंद कौन चाहता है। लेकिन याद रखिए, जब भी आप पसंद का चुनाव करेंगे, नापसंद आपके साथ होगा ही होगा। जब भी आप सुख का चुनाव करेंगे, प्रिय दोस्तों, दुख आना ही आना है। और अगर आप चुनाव छोड़ देते हैं सुख का, तो सुख और दुख बराबर है। और यही तो भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन तू सुख और दुख में सम जान, क्योंकि ये जो जगत है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, ईश्वर का जो भजन है, ईश्वर का जो चिंतन है, सत्य का जो चिंतन है, वही सत्य है। जगत सब सपना, संसार स्वप्न है। तो चुनाव रहित होना सीखिए। ये ध्यान की एक शक्तिशाली विधि है। ध्यान में भी विचारों को चुनाव छोड़ दीजिए, अच्छा हो या बुरा हो, सहज दृष्टा रूप में स्थित रहिए, साक्षी भाव। ये ध्यान की भी एक विधि है जो मैंने आपको बताई। तो चुनाव रहित ये जीवन को श्रेष्ठ करते, हम उसी की इच्छा पर निर्भर हैं, उस हरि की इच्छा में, भगवान की जैसी इच्छा हम उसमें राजी हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी, दोनों में ही। हमारा चुनाव ही हमने छोड़ दिया कि हमें क्या होना है, हमने जीवन का चुनाव ही छोड़ दिया कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। हमें तो जिस दिशा हमारे जो सामने आएगा उसमें हम भरपूर तरीके से लगेंगे, लेकिन हमने अपना चुनाव छोड़ दिया। और सतत उस सच्चिदानंद का, सत्य का सुमिरन बनाए रखिए कि हम उसकी इच्छा पर हैं बस। ये शरीर और ये मन उसकी इच्छा पर है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप वास्तविक आनंद को एक न एक दिन ज़रूर उपलब्ध होंगे। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।